Hello Pratiti, are you able to hear me? Pratiti, are you able to hear me? Okay. Is my voice and screen clear? Okay. We'll just wait for some time for others to join and then we'll begin, okay? 2 minutes we'll wait and then we'll can just start. Okay, let's begin. अगर स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आए तो फिर बताना, ठीक है मुझे, बिकॉज नहीं पता चलता ना पीछे से. तो इन द लास्ट क्लास वी हैव कवर्ड अबाउट लैंडस्केप डिज़ाइन. मैं तो यहीं पे आपको करके दिखाती हूँ. तो इन दैट आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि हमारी 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो है हिस्टोरिकल पब्लिक स्पेसेस एंड गार्डन्स, लैंडस्केप डिज़ाइन एंड साइट प्लानिंग, ठीक है. तो हम लोग लास्ट क्लास में पब्लिक स्पेसेस और गार्डन्स कर रहे थे. मैं आज सिर्फ एक रिकैप दूंगी, देन वील बिगिन विद द न्यूअर वंस, ओके, न्यूअर कोर्स. तो आई होप आपने गो थ्रू किया होगा. पहले तो आप ये बता दो कि कोई डाउट है तो फिर आप मुझसे वो पूछ लो पहले. कोई डाउट है? हम्म, है कोई डाउट? नो डाउट्स, वी हैव गॉन थ्रू द लेक्चर. ठीक है, तो फिर मैं सिर्फ गो थ्रू करवा देती हूँ एक बारी. तो सबसे पहले वी हैव सीन अबाउट द इजिप्शियन आर्किटेक्चर और इजिप्शियन गार्डन्स. Pratiti is mostly remembering the features. Yes, exactly. Only features you're supposed to remember and examples if you find any. Okay. जैसे मैंने बताया था ना, एक दो का गार्डन, इंग्लिश गार्डन ये वो, तो एक दो का अगर आपको नाम मिल रहा है, इफ यू नो अबाउट द एग्जाम्पल्स, एक दो. और गार्डन के टाइपोलॉजीज, जैसे यहाँ पे इजिप्शियन गार्डन में यू कैन सी दिस पैलेस, फ्यूनरल, वो सारा प्लेजर गार्डन. तो वो सारा चीजें आपको याद रखनी होंगी. बस उतना ही, ठीक है. उस इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है.
लैंडस्केप समझने वाला भी चीज इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, इट्स जस्ट अबाउट व्हाट दे हैव यूज्ड। तो फर्स्ट इज इजिप्शियन गार्डन, यहाँ पे हमने देखा था पैलेस गार्डन, टेम्पल गार्डन, वो जिसका नाम जैसा है the function is also exactly the same। palace garden का मतलब है it's present either inside the palace or in the courtyards or something, and it will be very large in scale एंड ज्योमेट्रिक गार्डन्स होंगे। देन टेम्पल गार्डन जो कि टेम्पल के पर्पस के लिए यूज होता है, देन हर्ब्स एंड स्पाइसेस के लिए भी यूज होता था। देन प्लेजर गार्डन विच इज फॉर द पर्पस ऑफ either swimming or enjoying or recreational purpose। then the funeral garden, because Egyptians believed after this death after life, इसके वजह से they had this funeral garden also, which is a miniature version of the house gardens। okay, then the next one is Chinese garden। तो यहाँ का important features एक तो है ये moon gate, then they never used to reveal whatever is there completely, so that is another thing। then it's borrowed scenery, मतलब अगर कहीं पे कुछ feature है then the same feature is also like they try to mimic the same feature in the प्रीवियस वन, और जो भी आपका लैंडस्केप डिजाइन कर रहे हैं उसमें। और एक तो है ब्रिज वगैरह यूज होता था, पॉन्ड्स एंड लेक्स एंड ऑल दैट। यहाँ पे भी देख सकते हो कि अगर कुछ भी प्रेजेंट है तो उस हिसाब से दे हैव ट्राइड इनकॉर्पोरेटिंग इट इन देयर ओन लैंडस्केप। देन कियोस्क एंड आर्टिफिशियल माउंटेन्स वर रेप्लिकेटेड। और फिर सबसे एक इम्पॉर्टेंट सा फीचर है उनका विच इज द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड गेट्स। तो ये इसका मतलब यही है that when they'll enter they do not get to see the whole view at once, थोड़ा थोड़ा अंदर जाएंगे तो ज्यादा दिखेगा अच्छे से। then comes the zoomorphic forms that we have seen that day, that it is the abstract forms of anything, it can be anything जिसका भी abstract form बनाते हैं, जैसे you can see here। so these are the zoomorphic forms, right? then that was all about the Chinese garden। then we'll look into the okay, so Chinese garden had another thing also which is known as feng shui, and this feng shui is actually even we can see in Japanese। okay, so it is based on the spiritual concept। तो जापान में 3 different type के gardens है, that we'll see mostly। elements तो हाँ है ही, but garden के typologies पहले देखते हैं। एक तो है ड्राई गार्डन जिसको हम लोग जेन गार्डन बोलते हैं, विच लुक्स लाइक दिस, वाटर इज रिप्लेस्ड बाय सैंड। देन हिल गार्डन which is like this, where it will be huge and it will look very natural। then comes the tea garden which looks like a kind of a like जंगल के जैसा दिखेगा, वो थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत ही ज्यादा नेचुरल रिटेन करने की कोशिश करते हैं ये लोग। फिर उनके फीचर्स पे आएंगे तो या फिर एलिमेंट्स पे आएंगे तो एलिमेंट्स में they have this garden bridges, colors and textures they play with। then the garden bridges, water basins or any kind of water feature। then stone lanterns, पेड़ पौधा तो वो तो है ही। then fishes are used in water। the one thing that these people knew all about was that everything needs to be clearly visible, मतलब कोई भी चीज एक दूसरे के ऊपर डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए। then bonsai and kasan, ये देख सकते हो, ये है कासान, ये है बोनसाई। okay, that was all about the Japanese garden। then the okay, then the next one is English garden। इसके भी फीचर्स देखते हैं। एक तो है रोलिंग लॉन, तो यहाँ पे से आपको दिखेगा that it is going down। then the another thing is Gothic ruins, bridges and grots। तो ये वाला भी we have seen that day। अगर नहीं होगा कहीं पे ruins present नहीं होगा, then they try to create fake ruins so that it will give one how that feeling is। किसी को अगर प्रोटेक्ट किया हुआ है या फिर ruins है तो उसके अगल बगल गार्डन बनाया है, इस कुछ ऐसा एज इफ इट इज ए हेरिटेज साइट, तो वो फील देगा, उसी के वजह से दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सच काइंड ऑफ फीचर्स। देन ब्रिजेस, pavilions and मोनेप्टेरस। और ये तो गजेबो तो नहीं दिखता है, बट यस something like this। so these are the grots। then the haha wall we discussed about, and topiary मैंने बताया था कि अगर कहीं पे ऐसे कुछ भी शेप्स में ट्रीज वगैरह को ट्रीज को कट करते हैं, कोई भी शेप में, एनिमल हो या फिर एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसको बोलते हैं टोपियरी।
Okay, then comes the French garden. ये भी I think we have finished till French ना. तो फ्रेंच गार्डन पूरा ऐसे द मोटिव इज टू मेक पीपल नो कि ये एक मैनमेड गार्डन है, ये नेचुरल गार्डन नहीं है. तो पहले जो हम सबने देखा था कि वो सारा मैक्सिमम ऑर्गेनिक था, बट दिस वन इज हाईली ज्योमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल. तो दे वांट पीपल टू नो. दिस इज द गार्डन ऑफ वर्सेलिस. तो आप टॉप से देखोगे, सो यू कैन सी द होल प्लान. व्हेन यू गो एंड स्टैंड इन दैट पोजीशन यू कैन नॉट सी द प्लान. तो यहाँ पे हर जगह पे टेरेस प्रोवाइडेड होते हैं, सो दैट यू कैन सी. इफ यू स्टैंड हियर you can get a better view of the whole garden. Okay, then the other thing like bosquet, parterres इसको बोलते हैं parterres. जैसे planting beds होता है उसको बोलते हैं parterres. Okay, then another things like the fountains, wooden planters and all of those are the features. Topiaries also and bird bath. जैसे छोटे छोटे water areas that are provided. Okay, and trellis and arbor. ये भी मैंने बताया था उस दिन. What are trellis? When you have these kind of grills and the you do some kind of a planting there, वो तो flowering कुछ भी होगा. Then arbor is that type of a garden or that type of a feature in the garden which is created naturally by the use of plants. And थोड़ा सा ही railing का support दिया जाता है, but it is mostly natural. थोड़ा बस creepers वगैरह लगाए जाते हैं उस पे to fill it. Okay, तो हो गया ये पूरा हमारा खत्म. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द इटालियन रेनेसेंस गार्डन, है ना. ये वाला तो बिल्कुल नहीं किया था, स्टार्ट भी नहीं किया था ना. किया था क्या? स्टार्ट किया था. दिख तो रहा है ना. हाँ, ओके. सो व्हाट हैपेंड इन दिस गार्डन. अगेन यहाँ पे भी विल जस्ट लुक इनटू द फीचर्स कि क्या क्या है एंड ऑल दैट, एंड अगर कोई एग्जांपल होगा तो. ठीक है, तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज दिस इटालियन रेनेसेंस गार्डन. तो अगर आपको पता होगा कि इन आर्किटेक्चरल हिस्ट्री वी हैव ए पीरियड विच इज नोन एज द Renaissance period, isn't it? So which emerged in Rome and Florence. Even this particular architectural style also emerged in Rome. So and this particular garden style is inspired by the classical ideals of order and beauty. Actually जो Renaissance architecture है, it is kind of very similar to the Roman architecture. So you know Roman architecture में कुछ orders हैं. Order मतलब जो column layouts हैं उनका कुछ 5 classical orders हैं. And the आइडिया ऑफ सिमेट्री एंड ज्योमेट्रिक फीचर्स जैसे हमने कोलोजियम में देखा होगा, वो तो हम लोग कवर करेंगे आगे के लेक्चर्स में, बट वॉट एवर जो हमने वो सब पूरा देखा है, तो उसी हिसाब से द इंस्पिरेशन हैज बीन टेकन एंड दिस गार्डन इज ऑल्सो बिल्ट इन द सेम मैनर. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेजरली हमने जो फ्रेंच गार्डन में देखा था ना इसके पहले, इट इज वेरी मतलब बहुत बहुत मिलता जुलता है विद द इटालियन गार्डन. ज्यादा नहीं बट बहुत चीजें मिलती जुलती है. जो जो सबसे और वो ऐसे इसीलिए भी लगता है बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी नीटली ट्रिम्ड कट एंड उसका ऑर्डर पूरा प्रॉपर मेंटेन किया जाता है. ठीक है, सो द मेजर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज ज्योमेट्री, symmetry and the neatness that they are providing in this garden. Okay, just 1 second. Yes, so that is all about the Italian Renaissance garden. Then यहाँ पे we can see the sloping hills, sloping lawns and all, जैसे English garden में देखा था. Then sculptures are used in the fountains and most used statues are of gods and heroes. This is also a spiritual garden, not too much also but kind of. Okay, and यहाँ पे जो trees use किया जाता है, it is rich and colorful like this, like the ones that we have seen पहले भी.
in the same manner. Okay, then major elements, the first one is avenues and vistas. तो पहली चीज ये है कि एवेन्यू क्या होती है. कैन यू टेल मी व्हाट इज एन एवेन्यू? अगर आपने मतलब बैचलर्स में पढ़ा होगा तो व्हाट इज एन एवेन्यू? एवेन्यू किसको बोला जाता है? बताओ प्रतीति, व्हाट इज एन एवेन्यू? A walkway or road with trees and plantation lining it. Exactly. तो and that walkway needs to lead to something, right? तो उसी को बोलते हैं विस्ता. विस्ता का मतलब है if I'm standing in a particular place and I'm looking at the surroundings, and what I can see from here need to match the whole surrounding. That is known as your vista. Okay, समझ में आ रहा है? अगर हम लोग जैसे एवेन्यू डिजाइन करते हैं, वो क्यों डिजाइन करते हैं? क्योंकि देयर इज समथिंग व्हेन यू क्रॉस द रोड एंड गो, राइट? वो ही होना चाहिए ना. दैट इज व्हाई दीज काइंड ऑफ एवेन्यूज आर डिजाइन्ड, इजंट इट? ओके, तो no, avenue doesn't lead to a vista. Have you studied about urban design? तो वहां पे आपने पढ़ा होगा about views and vistas, isn't it? तो व्यू क्या होता है? जो हमारा नियर बाय एरिया होगा ना, दैट इज नोन एज ए व्यू. ओके, आई विल शो यू इन वन एग्जांपल. यू वेट, गिव मी वन सेकंड. All right, so in this picture, this picture, can you see something here? This is your view, okay, which is nearby. All right, so can you see the one that is present over here? It's visible, but it is not visible too clearly. This is your vista. अब आया समझ? ओके, क्लियर है? तो इसको बोलते हैं, मतलब जो भी दूर वाला जो व्यू होगा ना, जो हमें दिखाई तो दे रहा है, बट इट नीड्स टू और आवर प्रोजेक्ट नीड्स टू हैव सम काइंड ऑफ लिंकेज विद दैट पर्टिकुलर विस्ता. ओके, वही तो सिखाया जाता है आर्किटेक्चर मतलब स्कूल्स में. बट यस, दैट इज व्हाट विस्ता मीन्स. तो वो है विस्ता. और एवेन्यू तो आपको पता है दैट इट इज ए वॉकवे वेर यू हैव प्लांट्स और प्लांटिंग बेड्स और ट्रीज कवर और एनी काइंड ऑफ ए कवरेज. तो वो जो पाथवे है उसी को बोलते हैं हम लोग एवेन्यू. ओके, सो और जो एवेन्यू है इट नीड्स टू लीड टू समथिंग. तो कभी भी एवेन्यू ना ऐसे ऐसे एम्प्टी नहीं होता है कि वो चलते चलते जा रहे हो और कुछ है नहीं. तो एवेन्यूज वहीं पे डिजाइन किया जाता है जहाँ पे सपोज आपका सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है. मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ. सपोज आपका सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है, तो वो जो एवेन्यू है इट नीड्स टू लीड टू दैट बिल्डिंग. दैट नीड्स टू बी समथिंग ऑन द अदर साइड. ओके, क्लाइमैक्स होना चाहिए पीछे. वही है मेन चीज. तो यहाँ पे एवेन्यू जो इस गार्डन्स में है, तो वहां पे तो कुछ और होगा नहीं बिकॉज इट्स अ गार्डन. तो हियर यू कैन सी मेजरली आइदर ए दिस ग्रोएट्स दैट वी हैव सीन प्रीवियसली और ए फाउंटेन और एनी काइंड ऑफ ए वाटर फीचर हियर. ओके, yes. Then the next one is this Giardino Segreto, which means it is a secret garden which is present in all the gardens. मतलब ऐसे secret मतलब ऐसे थोड़ा सा you know recreational या फिर suspense, ऐसे कुछ mysterious बनाने की कोशिश करते हैं ये लोग. तो what happens is ये थोड़ा सा सेक्लूडेड काइंड ऑफ है. मतलब पूरा गार्डन हो गया आपको, आप अगर जा रहे हो यू कैन सी ओ इट्स ए सरप्राइज एलिमेंट इनसाइड दैट गार्डन. ओके, समथिंग लाइक दैट. तो ऐसे वो नहीं है कि बहुत ही सीक्रेट वाला है, बट इट काइंड ऑफ एड लाइक काइंड ऑफ एड्स ए
very surprise kind of an element. It's a very nice thing. Okay, then the next is sculptures. वो तो हमने हर जगह पे देखा है कि sculptures हर किसी में होता है, and it is a normal thing क्योंकि every other periods that we have seen till now, or historical periods that we have seen till now, everything has some kind of history in them. So उसको represent करने के लिए every other architectural style they use some kind of mythological or heroic or anything which represent their culture. Okay, so such kind of sculptures are found. Then comes the steps and staircases. तो ये इसीलिए यहाँ पे इतना important है क्योंकि here you will find the presence of very dramatic steps. Can you see in the left picture also? Here also you can see this presence of very dramatic steps, and even here. So this kind of a step adds very too much of interest to the particular project. Then comes water. Again, water in terms of water bodies, small pools, small ponds, then fountains and other various methods are used in this particular garden. Okay, तो इसका सबसे पहला example है Villa Lanta Bagnaia, which is a compact garden in the composition of part two whole. Part two whole का क्या मतलब होता है? That when you go to the garden, you see smaller things and then you can see each part and then you see the whole garden. It comprises of the whole garden. Okay, so here in this you can see if yes, so this is the pavilion, then this is the secret garden, then यहाँ पे ऐसे continue हो रहा है. This is your avenue, ये avenue है, then एक feature है, then you have a fountain of light. See, this avenue is leading to something, then this is the main garden. यहाँ पे आपका है central fountain and all the other things. Okay, इसके मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ आपको याद रखना है that there is one example which जिसका नाम है विला लांता. ओके, दैट्स इट. हाँ, तो नेक्स्ट वन इज द फाउंटेन ऑफ द फ्लड और एग्रोथो विच इवोक्स द बिब्लिकल डेल्यूज. एंड टेबल फाउंटेन. टेबल फाउंटेन का क्या मतलब होता है? दिस वन इज अ नॉर्मल फाउंटेन जो सेंट्रल फाउंटेन देखते हैं, बट यहाँ पे टेबल फाउंटेन से बेसिकली समथिंग जो कि ऐसे स्ट्रेट आपका रोके जैसा जाएगा एंड द वाटर स्ट्रीम्स आर कमिंग फ्रॉम लाइक 1 मीटर 2 मीटर ऐसे डिस्टेंस में हर जगह पे वाटर फाउंटेन प्रेजेंट होगा, छोटा छोटा. ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हो लेयर्स में, इट इज प्रेजेंट इन लेयर्स. दिस इज नोन एज ए table fountain. And then fountain of the lamps. So there are water body and uske sides mein you can see the jets or small circular fountains. Then these are the monumental fountain. Matlab jo physically it looks like a monument and then the function is of a fountain. Okay, all right. So the question here is, which of the following are the characteristics of a Italian Renaissance garden? These are easy, these are just practice questions. उसके बाद करेंगे अच्छे से. ABC. Okay, so the answer is A, B and C. Okay, not this one. This is by mistake. Your answer is correct. So then the next one is Spanish and Moorish garden. ठीक है, तो अभी देखो कि जो मूरिश आर्किटेक्चरल जो स्टाइल था, इट इज काइंड ऑफ you can say one elaborated feature from the Islamic garden, Islamic style also. So here in the Moorish garden you can find the Persian features, the Islamic features and so on. Okay, but yes, Spanish garden is developed from the historic Spain only, incorporating the principles and elements of garden design in the ancient Persian gardens. Okay,
सो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीजें है इधर जो कि हमने पहले नहीं देखा। एक तो होगा कनत, यस। तो द वन फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज ए कन्नत, or I don't know what it is actually pronunciated as. I'll show you one picture of Kannat. I'll just show you this, okay? So what is this basically? This is a water channel. Kannat, Kannat या फिर Kannat is a water channel. So what happens is, if you have a water body at a particular point, and then the water channel or this Kannat is designed, okay, it is like aqueducts, it is designed, and then it reaches to your particular site जिस जहां आपने पानी लाना है वहां से, then irrigation is conducted and all the other things are conducted, क्योंकि ये it acts like a water channel from a long far off distance. तो वो ऐसे ही नीचे से आएगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, या फिर whatever they would have thought, I don't know. So उसके वजह से they have developed this system known as Kannat. This is a very peculiar system used in even in the Indo-Islamic architectural style. You can see this in the Deccan Sultanates, in other Islamic areas also, okay? So Kannat is a very common known or commonly seen style. And the next features, the first is ceramic elements and bright color tiles. You know about, if you have seen about Islamic architecture, you would have seen that these kind of ceramic elements or symmetrically designed bright colored tiles, जैसे blue, white and green में tiles design किए जाते थे. Then calligraphic work is also seen, although calligraphic work we do not see here, particularly here, because of we are not like right now we are not looking into the building things, we are looking just into the gardens. So few features of those are used here. So and uske alawa arcades, pergolas, trellis and garden pavilions are also seen. तो ये भी है उनका एलिमेंट, ओके, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लाइमेट जो कि बहुत हॉट एंड ड्राई है. देन कम्स द फाउंटेन ऑफ द लायंस. सो यू कैन सी ऐसे इस तरीके का फीचर इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन स्पेनिश आर्किटेक्चर. देन द कोर्ट ऑफ मिटल्स एंड द गार्डन ऑफ द रक्सा और ऑरेंज ट्री. सो हमने पहले भी देखा था फ्रेंच गार्डन में ऑल्सो वी हैव सीन कि फ्रूट बियरिंग ट्रीज आर प्रिफर्ड, एंड हियर ऑल्सो इट्स द सेम थिंग, ओके. Then which of the following are the characteristics of a Spanish Moorish garden? Okay. Yes, the answer is correct. Okay. So wait. So the next one is the Persian garden. Persian garden भी almost सेम ही है जो हमने पहले देखा था, बट कुछ कुछ चीजें वो हम लोग इधर देखेंगे, ठीक है. सो यहाँ पे also it's very hot and dry area in this particular land. Then textured sand shapes were specifically chosen to harness the light. Dry heat makes shade important in gardens. क्योंकि अगर ये नहीं प्रोवाइड किया जाएगा ना, अगर if in areas where the heat is hot and humid, okay, so because of the humidity the fountains are generally avoided. आप ज्यादातर नहीं देखोगे कोस्टल एरिया के गार्डन टाइपोलॉजीज में फाउंटेन्स नहीं प्रोवाइड किया जाता बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी. इतना ह्यूमिड है, और अगर आप पानी का कोई भी फीचर देते हो, सो द एरिया विल बी एक्सट्रीमली ह्यूमिड. Not only fountains, any kind of water feature for that matter. But यहाँ पे जहाँ पे हॉट एंड ड्राई लैंड है, जैसे हमारा यहाँ पे है ना राजस्थान एंड उस साइड में, तो इट इज वेरी ड्राई. सो अगर ड्राई लैंड में आप नहीं प्रोवाइड करोगे, यू कैन नॉट सर्वाइव देयर. वाटर बॉडीज होने चाहिए so that the humidity will be maintained inside the house, okay. So yes, so dry heat makes shade important. उसके वगैरह आप नहीं यूज कर पाओगे, it will be very hot. Then trellis are used. हमने देखा था
trellis pehle hi. So trellis are used. Pavilions and walls are also structurally prominent in blocking the sun. Then Persian gardens were surrounded by walls on all sides to prevent sand from entering the garden. Because why is it so? Um, because of the nature of the sand to, क्या होता है सैंड, एयर के थ्रू इट फ्लाइज ऑफ, ओके, उसी के वजह से. देन कनात सिस्टम इज ऑल्सो प्रेजेंट. तो कनात में ज्यादातर जैसे मैंने बोला कि वो एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए ज्यादा यूज होती है, या फिर आप इरिगेशन बोल सकते हो, इरिगेशन के लिए यूज होता है. देन अदर पर्पज के लिए भी थोड़ा बहुत यूज होता है. हाँ, या सैंडस्टोर्म्स, हाँ. Then Kanat is used to transport water from any kind of aquifer or a river body or anything. Well-like structures then connect to the Kanat, enabling the drawing of water. तो ये तो एक सिस्टम है. देन ऑल्टरनेटिवली एन एनिमल ड्रिवन पर्शियन वेल वुड ड्रॉ वाटर टू द surface. Okay, animal driven Persian well. Then trees were often planted in a ditch called Ju, which prevented water evaporation. Then उसके अलावा garden was designed in a symmetrical manner where the layout, structure, trees, shrubs and flower were all in symmetry. ठीक है, यहाँ पे भी इनफैक्ट जितने भी इस्लामिक वाला जो गार्डन स्टाइल से, या फिर ये वाला हो गया, पर्शियन भी हो गया, ये सब में ना थोड़ा सा symmetrical layout is followed even in the Charbagh, everywhere else. The Persian style often attempts to integrate indoors with outdoors through the connection of a surrounding garden with an inner courtyard. तो वो तो हो गया. देखिए अभी next. Then median is a public formal garden that put for more emphasis on the biotic element than the hayat and minimizes structure. ये है आपका median. यहाँ पे देख सकते हो कि you have the structure and this water body. ये garden भी है, but it doesn't look like a garden as such. तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, recreational activities can happen. Then the hayat क्या है? Classical Persian layout which emphasizes more on the aesthetics over the function. Man-made structures in garden are important. Okay, so the thing that has happened is, so this, यस, सो दिस वन, इसका ना फोटो उल्टा हो गया है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि ये तो वो लग नहीं रहा है. तो हयात क्या है कि दिस इज दिस वन, ओके, इट हैज ए नाइस रिक्रिएशनल स्पेस, बट इन द मीडियन यू डू नॉट फोकस मोर ऑन द build structure. It is more open, and the hayat is more very it is a designed kind of a garden, okay, designed planned garden. All right, then comes the charbagh. So what is a charbagh? Charbagh is again another concept. Charbagh का मतलब ही वही है that it has 4 gardens or 4 it has 4 division in everything that is done. Okay, ये जो 4 division है ना, इसके सबसे बीच में आता है पानी का लेयर, जो कि सबसे बीच में, वो बीच में से भी बीच में जो आता है that is the fountain. Then the water channels. Okay, channel मतलब ये water कहीं पे जाता नहीं है, but it just looks like a channel, इसके वजह से ये channel है. Then these are the walkways. ये वाला पेड़ वगैरह में फिल किया जाता है, प्लांट्स और प्लांटिंग बेड, हाँ ये इधर है ना, तो उसमें. देन दीज आर द वॉकवेज. यहाँ पे यू कैन वॉक एंड गो, एंड यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज आएंगे. So this is the majorly or the typical Charbagh concept, and here you will have your palace. This is the same garden that we see in front of Taj Mahal also. Same चीज, ऐसे ही होके जाएंगे हम लोग. Yes, so you can see here the another one is Paradise Garden. It is the same thing जो हमने पहले देखा था. तो pool है at the center. 4 elements like fire, air, water and earth are present. 4 rivers in paradise: milk, honey, water and wine. Okay, nothing as important, but yes, that is all about this. ये कभी आया नहीं है पहले, but yes. So now MSQ, which of the following are the characteristics of a Persian garden? Median, hayat, charbagh. Gardens were typically divided into quadrant by channels of water punctuated by geometrical shape basins. ABCD. Okay, so it is the correct answer. ठीक है. The next one, in traditional Persian
context, Karnath system refers to what? Okay, a method of conducting water from a source rather than raising it. Okay. But I don't think that is the only answer. Or I don't think that's the correct answer. आपने ये बोला है ना? Is that the only correct answer? हाँ, so the first one is underground waterway, tunneled and channeled. मैंने बोला आपको कि it is an underground thing, but जहां जहां पे वो दिखेगा वो उसमें it has been designed. Okay, so how it is designed देखिए पहले, वो तो मैं दिखाती हूँ. Then the method of conducting water, ये तो सही है. Then water is conducted from enclosure to enclosure by straightforward gravity fall. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. वो ग्रेविटी के थ्रू ही आता है. तो व्हाट हैपेंस इज, यस, सो दिस इज योर वाटर स्ट्रक्चर. ओके, ये सोचते हैं कि ये रिवर है, तो ये है हमारा कनात का चैनल. तो ये चैनल से क्या होता है, यू कम हियर एंड यू गेट वन आउटलेट एंड उससे द वाटर इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड. तो ये चैनल्स के बीच बीच में भी ना शैफ्ट्स प्रोवाइडेड होते हैं सो दैट यू कैन कलेक्ट वाटर. अगर बीच में सपोज ये वाटर बॉडी ना कहीं एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, पॉइंट ए टू बी, तो ये बीच में इट कवर्स अराउंड 100 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस. ओके, तो 100 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करने के बीच में भी बहुत सारी ऐसे विलेजेस या फिर सिटीज होगा, सिटीज तो नहीं, विलेजेस होगा वेयर द वाटर विल बी रिक्वायर्ड. ओके, so it is an underground water channel along the slopes. Yes, that is one thing, that's true. But ये कनात का जो ये this is an underground waterway, all that is fine. but जहाँ पे visible होता है, क्योंकि हर if it is going through in a slope line, तो कहीं पे अगर visible हो गया वो water channel, then it should be maintained. Okay, and it is maintained like that. तो this majorly कनात ज्यादातर तो दिखता नहीं है. जहाँ जहाँ पे मैं गई हूँ, मैंने पर्सनली विजिट किया है कनात वाटर चैनल्स, तो देयर आल्सो आई कुडंट सी इट एज सच. वो दिखता नहीं था वहां पे, बट आपको आउटलेट्स विजिबल हो जाएंगे कि कहाँ पे वो निकल रहा है पानी, वो आपको विजिबल होगा. ठीक है, तो दिस इज वन वेरी ओल्ड टेक्निक फॉर वाटर चैनल्स. इंडिया में भी इट इज प्रेजेंट. सी, आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज गोइंग फ्रॉम हियर एंड इट इज कमिंग टिल हियर. So अगर इतना दूर जाएगा ना, then it has to supply water in the meanwhile also. How did they make underground channels? But this is not too old as such. ये तो पर्शियन, ये तो अब मतलब बहुत ही कितना 500 साल पुराना ऐसे कुछ होगा. You think about aqueducts, those Roman aqueducts, that is more old than this. Same concept is same. Okay, aqueducts में जो होता है पानी का water channel, वो भी है, ये भी है, same चीज है. So this is just the technique. So what they would have done, because I have studied about these kind of things in my masters. So what they would have done is they have looked into the slopes or the contour कि कहाँ पे fall हो रहा है, कितने gravity से जा सकता है. उसी तरीके से they have done this tunnel. Okay, तो tunnel वैसे ही कट करेंगे जैसे पानी flow नीचे की तरफ होगा, and then they get the water down. As simple as that. वही होता है, वही करते हैं ये लोग. ठीक है, देन कम्स द मुगल एम्पायर. तो ये वाला तो है, आपको भी पता है ये सब. मैं तो ये नहीं करवाऊंगी, मैं बताऊंगी नहीं अभी कि कौन किसके बाद कौन आया कौन नहीं आया, वो ये
तो मुगल गार्डन जब हुआ, हमने अभी क्वेश्चन में देखा कि बहुत सारा टाइपोलॉजी, हयात एंड ऑल दैट वाज देयर, तो यहाँ पे जब आए ना ये लोग, मुगल का जो एक ही सिग्नेचर टाइप का गार्डन निकल के आया, दैट वाज द चारबाग। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो इंडिया में, एज बाबर इज एक्सप्लेनिंग, कि इंडिया में जो फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स हैं that was not present. Okay, तो इसीलिए these guys thought that they want to create these kind of fast flowing streams, but that is not true. I'll tell you the reason. क्योंकि in the time period, like in the okay, let's begin from the first. So you can see here this Babur, he came in 1526, which is almost around the 16th century time period in Indian context. Okay, so in the southernmost part of India, which is, I'm just giving 1-2 examples, और भी बहुत जगह पे होगा. तो in southernmost part, during 6th, 10th, even in 12th or 13th, all of those time periods when Cholas were ruling in the southernmost part of the country, if you go and visit Trichy, Tanjavur, and that whole land of Tamil Nadu, you will find hundreds of fast flowing water streams are present, and that whole area is converted into a river delta. If you can understand, मतलब कितना ज्यादा उन्होंने चैनलाइज करी है जो कावेरी रिवर है उसको, लॉट ऑफ चैनल्स आर प्रेजेंट, एंड उसका वाटर जो भी सर्कुलेशन है ना या फिर फ्लो है वो बहुत फास्ट है. इवन इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट द एग्रीकल्चर इज गोइंग ऑन पीक, इवन इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट. तो तब की बात है, आज भी चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है. सो व्हाट दिस बाबर हैज एक्सप्लेन्ड हियर दैट इंडिया में नहीं है ये वो, नो, नथिंग वाज लाइक दैट. But one thing is, in the northern side of India, which is a little on the drier side. Okay, मैं बहुत north को भी नहीं जा रहे. I'm talking about the areas like Rajasthan, Delhi and all. It is kind of little bit dry, and हाँ वहाँ पे थोड़ा सा कम है, we'll agree, but not in the whole of India. India had a lot of this. Even in Punjab, when Punjab may also, farming has always been the major occupation, having 5 rivers going through it, they have also developed. Okay, so this is one thing that a lot of people, if you study history about India, you will be very annoyed also, because हर कोई ना ऐसे ही आके लिख के जाते हैं कि यहाँ पे ये नहीं था, वो नहीं था, हमने बनाया. कुछ नहीं बनाया, सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी था, इन्होंने अपना वाला बनाया. ओके, वही सेम वाटर स्ट्रीम्स था, इन्होंने चारबाग का नाम देके उसी को ही लेके आए हैं. Yes, so what was the first Charbagh? The Agra garden that is present even currently, अभी भी है ना वो, तो उसी को बोलते हैं फर्स्ट चारबाग, जो कि इन लोगों ने इस्लामिक गार्डन के थ्रू आया है. हाँ, तो अभी देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मुगल गार्डन क्या क्या है. तो मेनली तो वी हैव सीन चारबाग, वो तो मतलब कॉन्सेप्चुअल है चारबाग. ओके, सो फर्स्ट इज द टूम गार्डन. टूम गार्डन मतलब जो हुमायूं टूम में हमने देखा, ताजमहल में, इवन इन ए लॉट ऑफ अदर टूम्स. ओके, हर जगह पे, हाँ, दिल्ली फोर्ट, आगरा फोर्ट, ऑल ऑफ दिस. तो ये है आपका टूम गार्डन. सो इट इज हाँ, तो ये है द फर्स्ट टाइपोलॉजी. द सेकेंड इज द पैलेस गार्डन, व्हाट यू सी इन द फोर्ट्स or palaces like the Delhi Agra forts and all that. Then the pleasure gardens or encampment gardens, which is the Shalimar Bagh, which is the mostly known garden in India. Then शालीमार बाग, श्रीनगर, लाहौर एंड दिल्ली. ओके, तो यहाँ पे भी 3 लोकेशन में होता है. तो फर्स्ट इज द रिवर साइड, देन फुटहिल्स, देन प्लेन्स. सो द फर्स्ट वन रिवर साइड में ज्यादातर हम लोग रिवर साइड गार्डन से देखेंगे. ताजमहल में हो गया, या फिर हुमायूंस टूम, आगरा फोर्ट, दिल्ली फोर्ट, सब कुछ रिवर साइड ही है. देन फुटहिल्स में शालीमार बाग, विच इज प्रेजेंट इन श्रीनगर, दैट इज प्रेजेंट इन ए फुटहिल्स, and Nishat Bagh. Then in the plain area you get the palace garden in Delhi. Okay, हाँ, ये वाले सारे हैं. तो अभी हम लोग विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ चारबाग. इतना तो कोई डाउट है? आप अभी से पूछो मुझे, कोई डाउट है तो, या फिर आई जस्ट कंटिन्यू.
नो डाउट्स, ओके। इसमें एक्चुअली भी इतना कुछ टफ है नहीं, मतलब डाउट्स होने लायक, बट ठीक है, फिर भी अगर कोई होगा तो पूछ सकते हो। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ चार बाग। सबसे पहले ये लोग मानते हैं दैट देयर नीड्स टू बी 4 rivers which is described in the Quran. So the first thing is you need to have 4 divisions in the garden, okay? तो वो जो 4 डिविजन्स बने उन्हीं को बोलते हैं 4 बाग, एंड जो बीच का जो पोर्शन बच गया दैट इज योर वाटर बॉडी, दिस वन। This is the water channel. So it crosses, intersects each other at 90 degree. Then वो जो intersection का जो center point है, there you will find a fountain, and in the other 4 जो भी places बच चुका है, that is the garden. Okay, बाग है वो। Can we have a 5 minutes break before? Okay, fine. Fine, we'll meet after 5 minutes, okay?
Yes. You cannot hear me? How come? अभी आ रही है आवाज? ओके, तो स्टार्ट करें चार बाग। तो यस, तो मैंने आपको बताया अभी कि चारबाग में वाटर स्ट्रीम्स एंड द bags are important. So first is it is divided into four parts. Then the canals or the water channels are dividing two. मतलब दो water channels are inter crossing or going on top of each other. ठीक है, then you can see flower beds that are 16. ये जो दिख रहा है ना ग्रीन वाला, those are the 16 flower beds. and trees किस टाइप के होंगे, या तो फ्रूट बेयरिंग होंगे या फिर साइप्रस वगैरह होंगे। ठीक है, देन it can either be a formal garden or a private, or anything is possible, but it cannot be asymmetrical, it needs to be geometric garden, it is a geometric garden। okay, you'll find either in a square or a rectangle। उसके अलावा उसको ज्यादातर सर्कल वर्कल में वो कभी बना नहीं है, इट इज ऑलवेज लाइक दिस। तो जो ज्यादा मतलब आप लोगों ने देखा होगा या फिर नॉर्मली दिखा होगा, दैट इज द शालीमार बाग, देन द ताजमहल गार्डन एंड द हुमायूं टूम गार्डन। yes, so here you can see what is walled enclosure, ये सबसे important है यहाँ पे। तो which means कि तीनों साइड में ना you will have the building, और वो जो बीच में जो जगह बचा यहाँ पे बनेगा आपका चारबाग। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेम वाटर चैनल सेम क्रॉस करता है, सब कुछ सेम है, फ्लावर बेड्स भी उसी तरीके से बनाएंगे, बट ये जो साइड में होगा इट इज नॉट ओपन, इट विल हैव द बिल्डिंग। ओके, देन कम्स द निशात बाग इन मुगल गार्डन, हियर ऑल्सो the water channel, but here you do not see the building because it's just a garden। then channeled water features, water channels। okay, then the Chadar waterfalls which falls like a blanket, मतलब ऐसे straight streams आएगा like a blanket। okay, then comes the cascades, cascade मतलब हर जगह से पानी flow होगा, that is known as cascade। देन द चबूतरा, चबूतरा का मतलब है कि ऐसे ऊपर हर हर मतलब हर जगह पे ऐसे ऊपर बनाएंगे छोटा छोटा, सो दैट द बर्ड्स कैन कम एंड सिट देयर, वो बैठने की जगह है उनके लिए, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज चबूतरा। आप अगर कोई भी हेरिटेज साइट जाओगे, इस्लामिक हेरिटेज साइट, यू विल फाइंड दिस चबूतरा एवरीवेयर। देन पेविलियंस टू सिट एंड ऑल दैट। देन इवान, तो इवान क्या है, ऐसे एक तो इवान इज ए दिस काइंड ऑफ ए स्ट्रक्चर, मतलब ये एंट्रेंस का ही एरिया है, यहाँ से होते हुए एंटर करेंगे। तो ये जगह कैसा है, ये जगह कैसा है कि ये ऐसे ऐसे आर्च गेटवे के काइंड ऑफ होगा, विच एक्ट्स लाइक एन एंट्रेंस, दिस इज एन एंट्रेंस वे, बट ऐसे थोड़ा सा स्टेज के जैसा होते हुए जाएगा। ठीक है, इन आगरा फोर्ट, विच वन इन आगरा फोर्ट, चबूतरा। ओके, चबूतरा हर जगह पे होता है, इवन इन अदर, इवन व्हेन यू गो एंड विजिट इन लखनऊ, लखनऊ में जो छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, वो सारा जो चीज है ना, वहां पे ऑल्सो यू कैन फाइंड दिस चबूतरा एवरीवेयर एक्चुअली, हर इस्लामिक एरियाज में यू कैन फाइंड चबूतरा। ओके, देन कम्स द स्टार शेप्ड फ्लावर बेड्स, दिस इज स्टार शेप, बट मैंडेटरी नहीं है कि हर जगह पे स्टार शेप्ड ही होगा, बट दिस इज ऑल्सो ए फीचर। ओके, then the baradra, this is these kind of structures which are present, and then the one second,
Yes, Rumi Darwaza is an example. हाँ, yes, Rumi Darwaza, you can tell that to be Ivan, but it is also kind of a gateway. ठीक है, Rumi Darwaza है, but Rumi Darwaza इतना भी नहीं है. It is like an gateway. तो ये Ivan, probably that is an Ivan, but Ivan जो हिस्टोरिकली जिसको इवान बोलते हैं ना, वो क्या होता है कि आपका एक महल के टाइप होगा, या फिर यू विल हैव हाँ महल ओनली. तो महल में ना जब आप एंटर करते हो उस उधर ही होगा एक ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर. वो मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक वो छोटी इमामवाड़ा में भी वो था, जैसे ये ईवान था. रूमी दरवाजा इज मोर ऑफ ए गेट देन एन ईवान. ओके, सो देन द नेक्स्ट वन विल देखेंगे वो एग्जाम्पल शालीमार गार्डन. तो शालीमार गार्डन इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्लॉक्स. ओके, तो ब्लॉक वो इसलिए है सो दैट एक जगह पे हर कोई आ सकता है. देन थोड़ा सा वो खास लोगों के लिए है. देन द शाहजहां के लिए. तो सबसे नीचे है आपका पब्लिक गार्डन. ओके, so hall for the public audience, which is the Diwani arm, known for the people. Then hall of the private audience, which is Diwani Khas. Diwani Khas to bhi hai nahi, which is the Emperor's Garden. Then comes the entrance to Janejas or the Ladies Garden. Then you have the black marble pavilion for the which is the most private one. Okay, it was built by Shahjahan. तो ये सबसे नीचे वाला टेरेस है. देन द मिडिल टेरेस, ये भी शाहजहां ने बनाया है शायद. हाँ, ये भी शाहजहां ने बनाया. देन द अपर टेरेस. ओके, दिस इज द गार्डन ऑफ ताजमहल आगरा. ताजमहल आगरा इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ चारबाग. सी दिस वन. फ्रॉम हियर यू एंटर, यू सी द वाटर चैनल्स. देन यहाँ पे चलने की जगह है. एंड देन यू हैव द these flower beds, and this is your building. यस, ये है यमुना गेटवे, वाटर बॉडी, ताजगंज. ओके, ये मैं अभी और नहीं दिखाती, बस हाँ ये वाला भी देख सकते हो आप लोग. तो दिस इज द यमुना. देन दिस इज द ताजमहल. यहाँ से आप एंटर करोगे फ्रॉम दिस दरवाजा. यू विल वॉक थ्रू दिस एंड गो. एंड दिस इज योर होल चारबाग. ओके, तो ये है आपका फ्लावर बेड्स. जो हमने देखा ना 16 होने चाहिए, यही है वो पूरा. Next, which of the following is or are the characteristics of a Mughal garden? A, B, and D. Symmetrical and geometrical, fountain, water channel or channeled water, then the vista with terminal building. Okay, then it's one MCQ. ठीक है, एक ही होगा. Which of the one is correct? राष्ट्रपति भवन दिल्ली फॉर्मल लैंडस्केप. ताजमहल और ताज गार्डन आगरा फॉर्मल. ओके, डी ऑल ऑफ द अबव. तो एक तो है फॉर्मल लैंडस्केप, बैलेंस्ड एंड सिमेट्रिकल डिजाइन, स्ट्रक्चर्स ऑर्डरली, परफेक्ट और क्लीन, जो नॉर्मल हमने पढ़ा है पूरा. ट्रिम्ड वेजिटेशन. देन ज्योमेट्रिकल डिजाइंस लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर और and the other features. Then informal organic forms, asymmetrical design, non geometrical beds, on trim hedges, topiary वगैरह यूज होता है.
तो ये है एक MCQ where you'll have to match the garden styles with their corresponding characteristics in group 2. You have Japanese, Persian, Egyptian and English garden and in group 2 the features attached to it. Yes. ओके, नहीं तक, हाँ प्रतीति। ठीक है, कोई नहीं, आपको जो सही लग रहा है आप वो वाला बताओ, फिर हम लोग तो चेक करेंगे ही। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मिसमैच्ड तो नहीं होगा बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वो होता है क्योंकि फीचर्स ही ऐसे ऐसे होंगे ना, तो थोड़ा सा होता है। P is 2, okay, हाँ Q is 4, correct, R is 1, S is 3, हाँ एग्जैक्टली, मैं भी वही देख रही थी अभी कि वो वाला ऑप्शन है नहीं, तो बट देखते हैं क्या है उधर। मैं भी वही देख रही थी दैट दैट ऑप्शन इज नॉट देयर करके। हाँ, आपने क्या बोला? P is 2, Q4, R1, S3। हाँ, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये वाला उल्टा होगा, R1, S3 डन। मैं भी वही चेक कर रही थी कि करेक्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, MCQ क्वेश्चन इन 2 मार्क्स ना। तो हिस्टोरिकल गार्डन स्टाइल्स इन ग्रुप 1 विद कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन ग्रुप 2। तो यही होता है, ऐसे ही क्वेश्चंस आता है हर हमेशा, ठीक है। ये मैंने बताया था ना पहले भी कि ऐसे मैच द फॉलोइंग इस तरीके से आएगा। इसी के लिए फीचर्स इंपॉर्टेंट है। जस्ट वन सेकंड।
यस। सो इसका आंसर है डी, है ना? ठीक है। अरे हाँ, मैंने भी चेक नहीं किया था। सिमेट्रिकल लेआउट, वाटर कैस्केड्स, एंटोनमेंट। बट ये वाटर कैस्केड्स तो हमने मुगल गार्डन में देखा था, है ना? किधर देखा था? मुगल गार्डन में देखा था ना, वाटर कैस्केड्स, वाटर ब्रिज के जैसे जो क्या ब्लैंकेट के जैसे जो फॉल होता है, ऑल दैट वी हैव सीन इन मुगल गार्डन्स, है ना? सुनाई दे रहा है? मैं म्यूट पे तो नहीं हूँ? ओके, प्रीवियस स्लाइड, हाँ। हाँ, यही तो है प्रीवियस स्लाइड। हम्म, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B. The P is Mughal garden, radial layout, symmetrical sculpture. This is French. ये है जैपनीज। ये तो आपने भी सही बताया था, हाँ ठीक है। ठीक है, तो यही, ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं, ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए बस। देन द नेक्स्ट वन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेर यू हैव मुगल गार्डन। देखने मेरे, हाँ हाँ वो होता है, इट्स नॉर्मल। बट वही उसी के हिसाब से अगर प्रैक्टिस करेंगे ना अभी से, तो एग्जाम में नहीं होनी चाहिए ये मिस्टेक। तो है मुगल गार्डन, इटालियन, जापानीज एंड सिटी फॉरेस्ट। ओके। आपको ऑप्शन नहीं? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, गुड। तो अभी कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं विच इज इम्पोर्टेंट इन लैंडस्केप। बहुत बार ऐसे टर्मिनोलॉजीज ही एक एक मार्क का आता है, ठीक है, तो वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट इज आर्बोटेरियम। सो आर्बोटेरियम कुछ नहीं है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारे वेराइटीज ऑफ ट्रीज मिलेंगे। इट्स काइंड ऑफ ए बोटेनिकल कलेक्शन, नथिंग एल्स। सिर्फ इट इज ए बोटेनिकल कलेक्शन जहाँ पे, या फिर बोटेनिकल गार्डन बोल सकते हो, जहाँ पे आपको वेराइटीज ऑफ ट्रीज मिलेंगे, जो कि मतलब इट इज प्लेस्ड मैनुअली, उसको जानबूझ के वहां पे प्लांट किया गया है, ठीक है। दैट इज वन arboretum. Okay, then comes aquascaping. Aquascaping, वो जो हम लोग एक्वेरियम में देखते हैं, दैट इज नोन एज एक्वास्केपिंग। ओके, जो जिसको हम लोग मतलब सारा ऐसे प्लांट्स, फिश, rocks, stones, everything that we see inside an aquarium. So basically a kind of a garden which is placed inside a small body. सेम चीजें छोटे से स्केल पे प्लेस किया है, दैट इज नोन एज एक्वास्केपिंग। देन कम्स बोग गार्डन।
So this is the garden which employs permanently moist but not waterlogged soil to create a habitat for plants and creatures which thrive in such conditions. मतलब बहुत सारा ऐसे creatures है जिसको थोड़ा सा डैम्प जगह पे ग्रो होता है, या फिर प्लांट्स है जो डैम्प जगह पे ग्रो होता है, उसके लिए इस तरीके का बॉग गार्डन बनाते हैं. देन कम्स बॉस्क्वेट. बॉस्क्वेट हमने फ्रेंच गार्डन में देखा था. सो ऐसे फॉर्मल प्लांटेशन, मतलब हर एक पेड़ का साइज, उसका कैनपी सब सेम होगा, उसको उस हिसाब से कट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है. ओके, दैट इज नोन एज बॉस्केट, ये जो देख रहे हो. और एक टर्म है एक्विनक्स. so what does that mean? It is at least 5 of identical species are planted in a straight line. Okay, और इन ए क्रॉस और समथिंग, मतलब कोई भी ऐसे डिजाइंड शेप में. तो अभी विल सी फ्यू गार्डन्स और फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ गार्डन्स विच आर इम्पॉर्टेंट और जो गेट में आते हैं. तो द फर्स्ट वन इज बाय एंड्रे ले नोटरी. मैंने आपको बताया था जब मैं क्लास ले रही थी लास्ट क्लास कि ये इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप लोग याद रखो. सो दिस एंड्रे ले नोटरे, इन्होंने डिजाइन किया है द वर्साइलेस गार्डन, देन द गार्डन ऑफ वॉक्स ले विकॉम्ट, देन द गार्डन ऑफ द पैलेस ऑफ सेंट जर्मन एलाय. Okay, so this Versailles garden is one of the most important gardens and you're supposed to remember. Then the next person is Frederick Law Olmsted. So what has he done? He has designed, the first one is the Central Park in New York, important example. Then the next one is Jackson Park in Chicago, which is a water oriented park design. Then Eastern Parkway in Brooklyn in New York. दोनों सही है, बट द मेन एग्जाम्पल इज द सेंट्रल पार्क इन न्यूयॉर्क. ओके, बहुत बार आया है कि हु हैज डिजाइन द सेंट्रल पार्क इन न्यूयॉर्क, सो इट इज बाय द फ्रेडरिक लॉ ओल्मस्टेड. देन द नेक्स्ट पर्सन इज कैपेबिलिटी ब्राउन. इनके बारे में भी मैंने बोला था दैट इनका नाम भी आपने याद रखना है. ही इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, I hope you can see the names. Yes, so the first garden that he has done is the Kew Garden in England. Then landscape design badminton house in England. Then the Sheffield Park Garden in England. Okay, so these are the 3 gardens that are designed by Lancelot Capability Brown. Then the next one is famous garden designed by William Kent. So he is again another important person. तो 2-3 important लोग हैं. तो सबसे पहले तो हमने देखा था एंड्रे ले नोटरे, कैपेबिलिटी ब्राउन, विलियम केंट. ये सारे बहुत बहुत नेसेसरी हैं. ठीक है, गार्डन जब आता है ना तो इन्हीं के बारे में आता है. तो द फर्स्ट वन इज द कैस्केड इन गार्डन्स ऑफ शिकविक हाउस. देन क्लैरिमोंट गार्डन, शूट ओवर गार्डन इन इंग्लैंड. ये सारा नाम आपको याद रखना है. फेमस गार्डन डिजाइन्ड बाय सिडनी पर्सी लैनसेस्टर. तो these are the gardens. It's the Mahatma Gandhi Memorial. Then Joseph Paxton ने तो मतलब as such design garden नहीं design किया, but he has designed the main structure. Okay, तो and the subsidiary things. तो main structure है Joseph by Paxton is the Crystal Palace in London. ये एक बारी gate के question में भी आया था that who has designed the Crystal Palace in London. Okay, then the next one is the Emperor Fountain at Chatsworth House in England. Then Indian में we have Rabinder Bhan, who is one of the most efficient landscape designer. He has designed the Shakti Sthal in Delhi. Then okay, that one. Then this of Tara Apartment Delhi by Charles Correa. Then ISKCON Temple in New Delhi. Okay, that is also by Ravinder Bhan. Then the Golden Temple corridors. ये तो हो रहा है अभी भी, but yes, Ayodhya Ghat. Then Model Colony Lake in Pune. Sorry. Then Muhammad Sahir, revitalization of Humayun's tomb, Sundar Nursery, Sanskriti Kendra, Delhi. Then yes, तो ये सारा चीजें इन लोगों ने बनाया है. और भी few important gardens है which you are supposed to look into. ठीक है, तो ये 15 very necessary gardens. Kindly remember, this Kabban Park is currently going under restoration.
ओके, सो और भी कुछ क्वेश्चंस विल लुक इनटू, उसके बाद हम लोग, ये तो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस विल लुक इनटू, उसके बाद विल स्टडी द टेक्निक्स ऑफ लैंडस्केपिंग एंड ऑल दैट. ओके, सो नाउ match the historical garden styles in group 1 with their examples in group 2. The group 1 things are Mughal garden, Italian, Japanese and French. इसके तो नाम से ही याद रह जाता है कि कौन सा गार्डन कहाँ पे यूज हुआ था. चलो क्विकली क्विकली बताइए, तो हम लोग मूव करेंगे आगे. Okay. So the correct option is option C, where you have Mughal garden is the Taj Mahal, then Italian is Villa d'Este, then Japanese is this one Kastura, French garden is Victom, Vauxhall Victom. ठीक है, तो next one is by the people who have designed these kind of gardens. So the first one is by Lancelot Capability Brown, then Andre Lenotre, then Joseph Paxton, Frederick Law Olmsted. And the gardens are Well Tempered, Kew Garden, Versailles, Crystal Palace and Central Park. Easy सा हो गया, बहुत easy सा. कौन सा है? डी. ओके, ओके. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, है ना. तो नेक्स्ट वन, मैच द इमेज ऑफ गार्डन इन ग्रुप 1 विद द नेम्स इन ग्रुप 2. अरे तो बहुत ही आसान है. चलो. ऑप्शन 1. ठीक है, तो ये है आपका वर्साइलिस गार्डन बाय एंड्रे लेनोट्रे. देन दिस इज द क्यू गार्डन बाय कैपेबिलिटी ब्राउन. उसके बाद आता है आपका Kastura Imperial Garden in Japan. And then the next one, this is Taj Mahal. ठीक है, तो यहाँ पे वी आर डन विद द हिस्टोरिक गार्डन्स, उनके आर्किटेक्ट्स या फिर डिजाइनर्स एंड द फीचर्स, टाइपोलॉजीज, एवरीथिंग वी आर डन विद. ठीक है, इतना ही है नेसेसरी इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तो अभी का जो टॉपिक है वहां पे हम लोग देखेंगे कि प्लांट केयरिंग टेक्निक्स क्या है. दिस इज ऑल्सो नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ लैंडस्केप, क्योंकि कई बार ना इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि मल्चिंग क्या है, फेलिंग क्या है, टेक्निक्स एक साइड देगा और दूसरे साइड में आपका आएगा the definitions. Okay, so you are supposed to merge it together. So the first of all, what are these plant caring techniques and why is it necessary for us, isn't it? हम पढ़ेंगे क्यों भाई अगर चाहिए नहीं तो. तो सबसे पहले ये है कि
बहुत सारी जगह पे जहाँ पे गार्डन्स बनाया जाता है, प्रोबेबली यू विल हैव ए लॉट ऑफ ट्रीज इन ए पर्टिकुलर एरिया, या फिर कुछ अनवांटेड होंगे, कुछ तो वांटेड होंगे, कुछ इस तरीके का होगा। एंड देन जैसे बिल्डिंग की मेंटेनेंस की जरूरत होती है, बट बिल्डिंग मेंटेनेंस थोड़ा सा कम होगा, whereas these kind of plants और या फिर गार्डन, उनको ना कंटिन्यूअसली मेंटेन करना पड़ेगा, आप उनको छोड़ नहीं सकते हो। इन 10 days 15 days you'll have to trim it, do the pruning or whatever the process which is necessary। and फिर termites वगैरह वगैरह, because those are living organisms, है ना, तो उसके वजह से उसकी केयर नेचुरल आपको हर टाइम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड अगर एक लैंडस्केप डिजाइन आप करते हो एंड फिर उसको यू कैन नॉट जस्ट लीव इट एट दैट द क्लाइंट शुड नो, और द क्लाइंट शुड इन्वेस्ट in the maintenance of the garden as well। इंडिया में you will see hundreds of examples जहाँ पे garden बना है, nobody is maintaining and the garden has become a forest right now। So that is why the pruning the caring techniques are necessary। So the first one is the technique of pruning। so pruning का क्या मतलब है कि जैसे ऐसे बढ़ जाता है ना, so you are supposed to trim the trees, but by knowing or strategically cutting the tree so that it will look very much polished। जैसे आप देख सकते हो in the first example ये pruning नहीं है, so that it is looking too bulky, it is not looking polished, it is fine but it is not looking polished। तो सबसे खराब प्रूनिंग किस तरीके का होगा, व्हेन यू कट ऑल ऑफ द स्टेम्स, सारे छोटे छोटे स्टेम्स कट करके सिर्फ उसका मोटा वाला चीज जो उसका मेन ट्रंक है दैट यू विल कीप एंड एवरीथिंग एल्स यू विल omit। और else when you don't know how to prune it, and इस तरीके का प्रूनिंग करते हैं, बहुत जगह पे ऐसा होता है कि मतलब ऐसे क्लम्स में प्रूनिंग किया जाता है विच लुक्स वेरी वेरी शैबी। सो हाउ यू आर सपोज टू कट, आपको हर जगह से कट करना है बट वेरी स्ट्रेटेजिकली, थोड़ा सा कहीं पे ओवरले हो रहा है तो उसको कट करेंगे, या फिर कुछ अगर ब्रेक हुआ है तो उसको कट करेंगे, उस तरीके से कटिंग इज सपोज टू बी डन, उसको ही बोलते हैं प्रूनिंग। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज फेलिंग। फेलिंग का मतलब भी वही है, दैट एज सिंपल एज दैट, कि मतलब फॉल होना है उसको, तो वो ट्री को ना उस तरीके से कट करेंगे, वो स्टैंडिंग ट्री को, कि वो वैसे जगह पे गिरे जहां पे आप चाहते हो, यू वांट इट टू फॉल एंड हेंस इट विल फॉल। ओके, सो इट इन्वॉल्व्स कटिंग अ स्टैंडिंग ट्री एंड ड्रॉपिंग इट इन द प्लेस यू वांट इट। तो ये पूरा ट्रंक से उसको कट नहीं करते, यू रिमूव सम ऑफ दैट ट्रंक एंड देन यू कट द एक्स्ट्रा, मतलब थोड़ा सा ही छोड़ के देन यू चॉप इट ऑफ। देन द नेक्स्ट वन इज होइंग। तो होइंग क्या है, अभी बहुत सारे प्लांट के जो साइड में है ना, यू विल सी वीड आ जाते हैं। ठीक है, वीड्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, या फिर कुछ भी ऐसे इंसेक्ट्स खा जाते हैं ट्रीज को, हो जाता है ऐसे नीचे सॉइल के थ्रू। तो वो सॉइल को क्या किया जाता है, उसको ना ऐसे मार मार के वो सॉइल को लूजन आउट किया जाता है, तो वो पूरा आपका लूज हो गया सॉइल। तो अगर कहीं कुछ भी इंसेक्ट्स वीड्स वगैरह होंगे तो वो निकल जाएंगे, जिसको हम लोग दीमक बोलते हैं। तो वो दीमक होगा तो वो फिर हट जाएगा वहां से, या फिर उसको पूरा क्लियर करेंगे, देन अगेन अनदर फ्रेश सॉइल इज लेड ऑन इट एंड इट इज लेफ्ट। तो उसको फिर क्या करते हैं, वो जो सॉइल ले करते हैं उसके ऊपर ना थोड़ा कवर करने के लिए दे प्रोवाइड कोई भी ओल्ड मतलब कुछ भी ट्री का कुछ लेफ्ट ओवर होगा, या फिर थोड़े से लीव्स वगैरह होंगे, तो उसी से उसको कवर किया जाता है, देन इट इज लेफ्ट लाइक दैट। देन द नेक्स्ट इज मल्चिंग। मल्चिंग भी सेम ही है, बट यहाँ पे ना आप एक्चुअली थोड़ा सा फर्टाइल करने के लिए या फिर सॉइल के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए मल्च किया जाता है। तो व्हाट दे डू इज, जो आपका प्लांट का या फिर ट्री का जो ट्रंक है विच इज ऑन द ग्राउंड, उसके कुछ दे टेक ए सर्टेन एरिया, ओके, कितना 6 इंचेस या फिर 12 इंचेस तक का कुछ ऐसे रेडियस में एरिया लेते हैं, एंड उतने में द सॉइल इज कवर्ड विथ मल्चेस। मल्चेस किससे बनती है, बार्क, वुडन चिप्स, लीव्स, और मतलब और भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि वो सॉइल का कंडीशन थोड़ा इंप्रूव करेगा एंड वो प्लांट का भी कंडीशन इंप्रूव करेगा, उसके लिए मल्चिंग होती है। तो मल्चिंग
लॉट ऑफ इम्प्रॉपर मल्चिंग भी होता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला, तो ये वाला इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज इट इज नॉट लेड प्रॉपरली, ये बहुत ही कम है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, बिकॉज द रूट्स विल बी डीप डाउन। तो उसके लिए कुछ प्रॉपर वाला लेवल है जो आपको करना पड़ेगा, दैट इज ओनली व्हेन द मल्चिंग विल बी कंप्लीटेड। ये हो गया टेक्निक्स। नेक्स्ट है लैंडस्केप ग्रेडिंग। ये भी क्वेश्चन बहुत बारी आया है, इनफैक्ट इसका ना कुछ मतलब इसमें ग्रेडिंग में यू ऑल्सो हैव न्यूमेरिकल्स, जो आप लोगों को मृत्युंजय सर करवाएंगे, इसके ऊपर वाला जो भी न्यूमेरिकल्स है। तो इसमें है क्या, मैं बता देती हूँ पहले कि इसमें है क्या। इट इज ए टेक्निक जहाँ पे आपको देखना है कि आपका जो साइट है ना वो पूरा नीट है। मतलब देखो आप, अगर ये आपका अगर साइट है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये से नीट है। बहुत बार क्या होता है, साइट्स कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है, ये वाला होगा आपका कॉन्टूर लेवल, तो आप क्या करोगे, यू आर सपोज टू डू इट नीट, इतना आपको भरना है, ये वाला जगह आप भरोगे, then it will be neat। या फिर some other techniques can also be taken up, या फिर you will fill this and you will cut this। ये वाला कट हुआ, यहाँ पे आके फिल हुआ, फिर से ये वाला फिल करेंगे और नीचे से ये वाला कट करेंगे, कट करके इधर फिल होगा, उसको बोलते हैं कट एंड फिल टेक्निक। सेम यही चीज है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि जो रेन वाटर है ना, इट विल फ्लो नेचुरली एंड सॉइल इरोजन नहीं होगा, एंड इसमें फाउंडेशन भी डिग्रेड नहीं होगा, इसके वजह से ये किया जाता है। ओके, तो इसमें प्रॉपरली ग्रेडिंग किया जाता है। ये तो हो गया एक तरीके का ग्रेडिंग। दूसरा क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि जो फ्लोर का जो लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए दे प्लांट लॉट ऑफ ट्रीज इन द साइट। ओके, वो एक दूसरे तरीके का है। सो so that is known as landscape grading। So what is the basic thing? It is to facilitate the function and circulation of the site plan। मतलब आप अच्छा ड्रेनेज प्रोवाइड करो, उसका सर्कुलेशन कैसे मेंटेन होगा वो देखो, एंड अगर अनइवन साइट है तो उसको थोड़ा सा नेचुरल फिल करो। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस ग्रेडिंग। ओके, सो अभी ग्रेडिंग कैसे करेंगे, उसका क्या प्रिंसिपल है क्या नहीं, वो सब देखते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज, अगर आपका सरफेस, ग्राउंड सरफेस वो यूज के लिए परफेक्ट है या नहीं है वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं है, आप उसको कितना भी बनाओ वो होगा नहीं। देन द नेक्स्ट इज, बहुत बार क्या होता है इन व्हेन यू आर डिजाइनिंग ए लैंडस्केप गार्डन ओनली एंड उसका कोई और यूज नहीं है, तो वो प्योरली एस्थेटिक्स होता है। प्रॉब्लम नहीं है एस्थेटिक होने में, सिर्फ ये चीज है कि बाकी का जब भी बना रहे हो वो भी एस्थेटिक्स में आना चाहिए, दैट इज फाइन, बट इट शुडंट डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ द लैंड। देन द नेक्स्ट वन इज, उस ये जो आप कर रहे हो ग्रेडिंग, उससे ड्रेनेज पॉजिटिव ही होना चाहिए, ड्रेनेज में कोई इश्यू नहीं आनी चाहिए। देन नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम, या फिर कोई इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, या फिर कुछ सॉइल का जो भी प्रोफाइल होगा, सॉइल का जो क्वालिटी होगा, ओरिजिनल स्टेट होगा, वो डिग्रेड नहीं होना चाहिए। दैट इज अगेन अनदर प्रिंसिपल। आप उसको हार्म किए बगैर आपको न्यू लेवल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, आप उसको नहीं छेड़ सकते हो। देन हाँ, तो जो मशीनरी यूज किया जाता है, एक्चुअली इट इज सपोज टू, यू आर सपोज टू यूज मशीनरी, क्योंकि वरना वो नहीं होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हाथ से पूरा वो डिटेलिंग कंप्लीट किया जाए। ठीक है, देन टॉप सॉइल जो है इट नीड्स टू बी कंजर्व। अगर आप हटा भी रहे हो, एक जगह से कट भी कर रहे हो, दूसरी जगह पे फिल कर रहे हो, तो भी वो टॉप सॉइल मेंटेन होना चाहिए। और सपोज टू कीप इट सेपरेटली एंड पुट इट ऑन टॉप, क्योंकि टॉप सॉइल फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है, सो वी कैन नॉट वेस्ट whatever we have। Then the next one is, quantity of cut should approximately equal to the amount of fill, which means जितना कट करेंगे उतना ही फिल करेंगे, सो दैट अगर एक्स्ट्रा ही नहीं है तो आपका कोई भी लॉस वगैरह नहीं होगा या फिर ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, एक्सेस अनवांटेड मटेरियल से बच जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट इज योर कट एंड फिल टेक्निक, सेम वही चीज है जो मैंने बताया। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है ये कट एंड फिल। देखो यहाँ पे अगर लैंड आपका ऊपर है, you know that it is possible कि I'll cut this much and I'll add it here so that the land will be proper, okay? and same रॉक के साथ भी सेम है, लैंड के साथ भी सेम है। तो जितना आप कट करोगे उतना आपको फिल करना है, so that it will reduce the construction, reduce the labor cost and also reduce the material cost। हो गया टेक्निक्स। देन द दैट वाज ऑल अबाउट योर साइट प्लानिंग और साइट ग्रेडिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज द बोटेनिकल नेम्स। तो मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से नाम बता रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा नहीं आता है कभी भी। तो एक तो है मैंगो, ओके। देन पोमोग्रेनेट, इसका जो जो नाम है वो आपने खुद पढ़ना है, एंड नाम और उसका हैबिटेट। देन जावा प्लम और जामुन ट्री, चाइना रोज, स्वैम्प लॉरेल ऑक, देन थ्री लीफ ट्राइफोलिया, माउंटेन सारसूप, फॉल्स अशोका पीपल, अमलतास, गुलमोहर, टैमरिंड, ओके, या फिर वो इमली का है ये। देन क्रिम्सन बॉटल ब्रश, ये वाला दिस काइंड ऑफ ए ट्री। इतना ज्यादा, इसके अलावा भी और है दो चार, आप कर सकते हो, बट इट्स नॉट दैट नेसेसरी, ओके। अभी देखते हैं कि इसके टर्मिनोलॉजीज। लैंडस्केप में टर्मिनोलॉजीज मैंने पहले ही बोला था कि बहुत नेसेसरी है, हमने ज्यादा टर्मिनोलॉजी अब तक किए नहीं है। नाउ वी विल डू इट, ओके। द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट वी हैव इज एवेन्यू। अभी हमने देखा था अबाउट एवेन्यू कि एक वाइड रोड और पाथवे विच हैज ट्रीज ऑन बोथ द साइड्स, ओके। देन बफर, बफर क्या होता है? बफर एक ऐसा जगह है जो कि यूज किया जाता है, मतलब ट्रीज वगैरह यूज किया जाता है, so that it will act as a buffer area or it will act as either a green space or it will act to जो व्यू नहीं होगा उस तरफ, कोई देख नहीं सकता, उसके लिए यूज किया जाता है, या फिर जो साउंड प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, वो सारी चीजें, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज क्लाइंबर कैनोपी और ट्री कैनोपी। So the average horizontal spread of the tree taken from drip line to drip line, that is known as canopy, which means यहाँ से यहाँ तक, okay, that is the canopy। फ्रॉम ड्रिप लाइन टू ड्रिप लाइन मतलब एक अगर पेड़ है ना, तो उसका जो चारों तरफ का जितना स्प्रेड होता है, दैट इज नोन एज कैनोपी, ओके। एंड कैनोपी ही हम लोग जब आर्किटेक्चरल प्लान्स वगैरह बनाते हैं, तो उसमें जैसे हमारा वो नहीं होता, साइड प्लान नहीं होता, तो वहां पे भी हम लोग सिर्फ कैनोपी ही शो करते हैं। वी डू नॉट शो द ट्रंक इन ए प्लान। जो प्लान में जो दिखता है गोल, मतलब उस तरीके का शेप में, दैट इज योर कैनोपी, ओके। देन क्रीपर्स, वो हमें पता है कि क्रीपर्स क्या है। क्रीपर्स कुछ इस तरीके का ट्री है विच विल क्लिंग टू ए सरफेस, आइदर वॉल, ट्रेली, आर्बर, वॉट एवर, सब के साथ वो क्लिंग करेगा, ओके। तो जैसे कि ग्रेप ट्रीज हो गए, या फिर कई अदर भी है, बहुत सारे क्रीपर्स है। देन कॉलमनर शेप, इट इज ए अपराइट, ऐसे ये वाला इसको बोलते हैं कॉलमनर, इसको बोला जाता है कॉलमनर शेप, ओके। Then the next one is contour. So what is a contour? आपका जो टोपोग्राफिकल जो लैंड है विच विल हैव इंटरवल्स, ओके। तो ऐसे जो ऊपर नीचे होके होता है, दैट इज नोन एज contour। तो contour is actually shown by something like this, okay। so contour lines are imaginary बट उसका जो फॉल है, लैंड का जो डिफरेंस है, एलिवेशन है, वो सारा नेचुरल है, ठीक है। देन कम्स ड्रेनेज, वो हमें पता है कि ड्रेनेज क्या होता है, व्हेन यू टेक द वेस्ट वाटर आउट। देन एयरग्रेस इज एग्जिट। देन एलिवेशन is the contour line or notation of relative altitude with respect to a benchmark, okay। then erosion, wearing of soil, rock or sediment। then exotic मतलब कोई ऐसा पेड़ या फिर फ्लावर बेयरिंग प्लांट और समथिंग जो कि उस जगह का नहीं है, बट वो कहीं से लेके आए हैं एंड प्लांट किया गया है। देन फेंस का मतलब वो बाउंड्री वॉल के जैसे होता है, बट वो उस मटेरियल में नहीं बनाया जाता, जैसे सीमेंट कंक्रीट वगैरह में नहीं बनाया जाता। इट इज काइंड ऑफ
कुछ और मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो स्टील या फिर वुडन या फिर सिर्फ हेजेस से बनता है। ओके, देन कम्स foliage. Foliage is the collective leaves of a plant or group of plants. Then geogrid, a deformed or non-deformed net-like polymeric material used with foundation, soil, rock, earth or any other geotechnical engineering related material as an integral part of human-made project structure. ये मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी, वो तो हम लोग बाद के क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। देन गर्थ ऑफ ए ट्री, गर्थ मतलब जो सरकमफरेंस होता है ट्री का, उसी को या फिर ट्रंक, ट्री ट्रंक का, उसको बोलते हैं गर्थ। देन कम्स ग्रेड, द स्लोप और ले ऑफ द लैंड एज इंडिकेटेड, जो स्लोप है उसी को बोलते हैं ग्रेड, ठीक है। इरिगेशन यूजिंग वाटर्स, आइदर वेजिटेशन होता है या फिर एनीथिंग, श्रिम्प फार्मिंग वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है। देन कर्व, कर्व इज दिस वन, this is known as curve. Okay, then the next is microclimate, a local atmospheric zone where the climate is differing from the surrounding areas. Okay, which means अगर आपने एक रेसिडेंस डिजाइन किया है ना, तो उसमें बेडरूम का जो क्लाइमेट है दैट इज नोन एज द माइक्रोक्लाइमेट ऑफ योर रेसिडेंस। ओके, तो माइक्रोक्लाइमेट कैन बी एज क्या बोलते हैं उसको, जितना दूर का भी हो सकता है, पास में भी हो सकता है। मतलब होल ऑफ a state, suppose you take Madhya Pradesh as a whole state has one climate, and as a whole state it is the microclimate of India. Okay, एक जगह का क्लाइमेट इट कैन बी द माइक्रोक्लाइमेट इन इंडिया, एंड वो मध्य प्रदेश में भी अगर भोपाल का क्लाइमेट कुछ और है तो भोपाल एक माइक्रोक्लाइमेट है इन द होल ऑफ मध्य प्रदेश, एंड फिर उसमें भी छोटे, जितना छोटा जाएगा आपका उतना माइक्रोक्लाइमेट बनते जाएगा, एंड फिर मैक्रोक्लाइमेट अगेन उसके हिसाब से जितना बड़ा है, मध्य प्रदेश माइक्रोक्लाइमेट, इंडिया मैक्रोक्लाइमेट। आया समझ? तो उसी हिसाब से जितना छोटा होगा, आप अगर एक प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हो तो हमेशा बोला जाता है कि टेक केयर ऑफ द प्रोजेक्ट्स माइक्रोक्लाइमेट, मतलब आप उसके अंदर कितना ग्रीनरी दे सकते हो, कितना नेचर डेवलप कर सकते हो या फिर रूइन नहीं करके डिजाइन कर सकते हो, दैट इज नेसेसरी। ओके, दैट इज माइक्रोक्लाइमेट। मल्चिंग जो हमने अभी पढ़ा कि कवर करते हैं इसको ऐसे। देन परमेबल पेविंग, मतलब उस तरीके का पेविंग जहाँ पे जब वाटर रन ऑफ होता है तो वो वाटर सोक करेगा, अंदर जाएगा। जो अगर अंदर हमें हर जगह पे परमेबल पेविंग देना जरूरी है, क्योंकि व्हेन द वाटर विल गेट इनसाइड इट विल रिचार्ज योर ग्राउंड वाटर चैनल। ओके, देन प्लांट्स जो कि किसी भी तरीके का हो सकता है, ट्री, श्रब, हर्ब्स, ग्रासेस, फर्न्स, मॉसेस एक्सेट्रा। देन एंडेमिक प्लांट, एंडेमिक प्लांट मतलब एक इस तरीके का प्लांट जो कि सिर्फ एक ही ज्योग्राफिकल लोकेशन में ग्रो होगा, उसको अगर हटा दिया गया, कहीं और ले लिया गया तो वो नहीं ग्रो करेगा। देन इन्वेसिव प्लांट, इन्वेसिव का मतलब ये है कि वो एक जगह का नहीं है, बट अगर कहीं से भी आप लाके उधर रख रहे हो, इट विल स्टार्ट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। ए लॉट ऑफ प्लांट्स आप देखोगे, अगर ये कैनाल्स वगैरह के साइड में नॉर्मली हर जगह पे देखोगे तो दैट काइंड ऑफ ए प्लांट इज द इन्वेसिव प्लांट। वो जो बोलते हैं ना कि जहरीला पेड़ है, दैट दिस वन ओनली। देन नेटिव प्लांट, मतलब जो जिस जगह का नेटिव कल्चर, नेटिव प्लांट है, जैसे वेस्टर्न, फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट का दैट रेड सैंडलवुड, वो वहां पे नेटिव है, बट यहाँ का नहीं है, हम जहाँ पे रहते हैं उधर नहीं है। देन नेचुरलाइज्ड प्लांट, नेचुरलाइज्ड प्लांट मतलब आप कहीं से लेके ही आ रहे हो, बट वो पूरा लोकल बन चुका है, जैसे हमारे यहाँ पे बना है ना टमाटर, तो वो है नेचुरलाइज्ड प्लांट। देन कम्स द स्क्रीन, स्क्रीन मतलब स्क्रीन कैन बी एनीथिंग। ओके, जैसे हमने फेंस देखा, उसके पहले भी कुछ देखा था ना, वो वाला भी स्क्रीन ही है। तो ऐसे कुछ भी स्क्रीन हो सकता। बफर में देखा था ना कि पेड़ लगा के वी ट्राई टू कंट्रोल द व्यूज ऑफ द अदर साइड, मतलब हम चाहते हैं कि कोई ना देखे इस तरफ, तो किसी भी तरीके का स्क्रीनिंग हो सकता है, मतलब स्क्रीन हो सकता है। तो स्क्रीन कैन ऑल्सो बी देयर टू ब्लॉक द विंड, for the undesirable views, then sound, then glare or light or anything. Okay,
तो उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग के लिए या तो प्लांटेशन भी होता है, फेंसिंग भी होता है, या फिर ऐसे स्क्रीन प्लांटिंग भी किया जाता है, जैसे स्ट्रेट वाला प्लांटिंग भी किया जाता है। हो गया स्क्रीनिंग। देन कम सेडिमेंट। सेडिमेंट मतलब जो डिपॉजिट्स होते हैं, एनी काइंड ऑफ मटेरियल, ऑर्गेनिक डिपॉजिट, जबकि वाटर फ्लो हो गया, सॉइल हो गया, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वहां पे कुछ डिपॉजिट्स हो जाते हैं, दैट इज नोन एज सेडिमेंट। ओके, देन द शेल्टर बेल्ट, it is actually made up of with rows of trees or shrubs, so that वो जो अंदर का जो जगह है, इट गेट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम द विंड एंड द सॉइल इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड, इरोजन नहीं होता। मतलब ऐसे सैंड स्टॉर्म्स हो गए या फिर ऐसे ही नॉर्मल विंड स्टॉर्म्स हो गए, तो उससे जो सॉइल फ्लाई हो जाता है वो नहीं होगा। ओके, देन कम्स ए shrub. Shrub is a woody plant, okay, of a small height, that is known as shrub. Then comes tree grate और grill, ये है। तो ये क्या करते हैं कि इसको कोई हार्म ना करे, इसके वजह से, या फिर मतलब पेड़ कोई डाले ना, तो वो ये ट्री ना टूटे, इसके वजह से दे काइंड ऑफ क्रिएट ए ग्रिल, तो कोई इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, नोबडी कैन हार्म दैट ट्री। देन यस, गार्ड, ओके, दिस ग्रेट और गार्ड एनीथिंग। देन जेरीस्केप। जेरीस्केप वो उस तरीके का लैंडस्केप है जहाँ पे आपको पानी की जरूरत नहीं है, फिर बहुत कम चाहिए। जैसे हमने जेन गार्डन्स पढ़े थे, ड्राई गार्डन्स, सेम उसी तरीके का है ये इरिगेशन, ठीक है, जहाँ पे पानी की बहुत कम जरूरत है। इसके बाद हमारा है फ्यू क्वेश्चंस, तो ये हम लोग आज करें या फिर नेक्स्ट क्लास में करें, क्योंकि आज कोई आया नहीं है, तो देर इज नो पॉइंट इन डूइंग दिस क्वेश्चंस। इधर हमारा लैंडस्केप का सिलेबस पूरा खत्म हो चुका है, इसके बाद हम लोग अर्बन डिजाइन करेंगे, ठीक है, वी आर डन विद दिस। तो इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट मैं नहीं चाहती आज करवाना, क्योंकि नोबडी इज देयर इन द क्लास। सो इज दैट फाइन, विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। आपको कोई डाउट है? डाउट है? प्लीज अपलोड दिस पीडीएफ। यस, I'll send it to मृत्युंजय सर, वो कर देंगे अपलोड, ठीक है, मैं अभी भेज देती हूँ पीडीएफ। बट ये जो क्वेश्चंस है ना, वो नहीं डाल के भेजती हूँ, क्योंकि वो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, उसके बाद आई विल गिव दैट टू यू। ओके, आप करके आना, ठीक है, ये कंप्लीट करके आना, तो नेक्स्ट क्लास में ना कुछ 10 मिनट्स के लिए विल फिनिश द क्वेश्चंस एंड देन विल स्टार्ट विद द अर्बन डिजाइन। आज करके कोई फायदा नहीं है, कोई आया ही नहीं है ना, ठीक है। चलो, मैं भेज दूंगी सर को, अभी भेज देती हूँ, सो ही विल अपलोड इन हिज ओन टाइम, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, या फिर नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो विल मीट इन द नेक्स्ट वीक। कल तो मैं क्लास नहीं ले रही हूँ, बिकॉज आई एम बिजी, दैट्स व्हाई आई टुक इट टुडे। नहीं, मैंने पहले वही बताया कि नहीं, क्लास में कल नहीं ले रही हूँ, एज आई वॉज बिजी, और एज आई वॉज गोइंग टू बी बिजी टुमारो, इसके वजह से मैंने आज क्लास शिफ्ट किया था। बट देन ऑल्सो आई गॉट अ लिटिल लेट बिकॉज इट्स रेनिंग लाइक टू हेवीली हियर इन माई प्लेस, उसके वजह से थोड़ा डिले हो गया क्लास। ये कोई नहीं, मैं ये वाला पीडीएफ अपलोड करने के लिए भेज देती हूँ, ठीक है। आप अच्छे से कवर कर लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मेरे से, ओके। चलो, विल एंड द क्लास।